भारत भूमि में आज भी कला संस्कृति इन सब चीजें आज भी हैं। सनातन की हम बात करते हैं, मूलतः हमारा जो जड़ है वो है। ऐसा विषय है कि सिर्फ भारत भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहा जाता है कि जिस देश की अपनी लोक संस्कृति परंपरा समाप्त हो जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारी भारतीय युद्ध की परंपरा में थी कि सूरज ढलते हमें युद्ध नहीं करना है जी, सूर्य जब उगता था तो हम युद्ध कर रहे थे। आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। जो भी नियम अनुशासन के बगैर काम करेगा जी, उसका कोई वजूद अस्तित्व नहीं रह जाता है। नमस्कार। सांस्कृतिक संवाद की श्रृंखलाबद्ध कड़ियों की इस महत्वपूर्ण संवाद कड़ी में हमारे साथ स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं समकालीन सिनेमा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, और एक ऐसा हस्ताक्षर जिसने चली आ रही परंपरा में बिल्कुल एक नई सी आहट के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, और वो है श्री अशोक शरण जी। अशोक जी, आपका आज की इस बातचीत में संवाद में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। उस माध्यम से आप जुड़े हैं जो कि मुख्य धारा का माध्यम माना जाता है, अत्यंत लोकप्रिय, और चित्रपट की अगर हम उस रंग बिरंगी दुनिया को देखें तो 100 साल से भी ज्यादा का हमारा भारतीय सिनेमा हो चुका है, और न जाने कितने सारे विषयों पर, न जाने कितने सारे चरित्रों पर हिंदी सिनेमा ने और भारतीय सिनेमा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तब आप जब ऐसे अनुशासन में प्रवेश करते हैं, किन मंतव्यों के साथ आपने प्रवेश किया? क्या वो जो कि एक अलग लोकप्रिय माध्यम के रूप में समाज को संबोधित होता रहा, या भी उसको एक पूरा वैचारिक आहटों के साथ भी, एक नई सृजनात्मक ऊर्जा के साथ भी, और एक नए संवाद और नई आवाज के साथ पहुंचाने का भी कहीं न कोई यत्न प्रयत्न आप कर रहा है? स्वागत है कि आप इस पर कुछ कहें। बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक अच्छे विषय पे यहाँ काम हो रहा है जी। और सबसे पहले जो आप ये जो अपने युद्ध पे, महाभारत युद्ध और समकालीन विषयों पे जो अभी एक प्रदर्शनी भी लगी है, आप लोग काम कर रहे हैं, वाकई बहुत एक अच्छा विषय है और उस पर अच्छा काम हो रहा है। और जहाँ तक फिल्मों का योगदान है तो हमारे यहाँ फिल्मों का भी शुरू से ही एक बड़ा योगदान रहा है। आप देखिए मतलब हरिश्चंद्र तारामती से लेकर महाभारत हमारी फिल्मों में भी 40-50 वर्ष 60 वर्ष पहले भी बनी। उसके बाद आपका दूरदर्शन में महाभारत और रामायण आया, तो काम होते रहे हमारे ऐसे विषयों पे, हमारी भारतीय संस्कृति पे काम होता रहा है। और अब जो काम हो रहा है वो भी नए स्तर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं। और अब त्रेता युग की बहुत सारी चीजें, हाँ निश्चित रूप से फिक्शन के तौर पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। फिक्शन होना इसलिए भी जरूरी है जी कि अगर वो फिक्शनाइज ना करें तो चीजें अपीलिंग नहीं होता है। अपीलिंग होने के लिए हम उसको थोड़ा फिक्शनाइज भी करते हैं। विषय तो हमारा वही होता है। एक समय होता था कि हम एक इन युद्ध पे या महाभारत पे या रामायण पे हम जो काम करते रहे, अपने समय में बहुत पॉपुलर रहा है, लोग देखते थे, श्रद्धा से देखते थे। आप देखे होंगे कि रामायण और महाभारत जब दूरदर्शन में आता था तो घर पूरा ऐसा लगता था कर्फ्यू लगा हुआ है। कि विषय, ये अलग बात है कि हम उसको फिक्शन में देख रहे हैं और एक नाटकीय स्तर का चीज हम बनाते हैं, लेकिन ये सत्य है, ये घटनाएं हुई। रामायण भी हुआ, रावण से युद्ध भी हुआ, महाभारत भी हुआ, और ये वो उस समय के बहुत सारी चीजें जो हैं हमें देखने को भी मिल जाए। ये आपने जिन दो महाकाव्यों का आपने जिक्र किया है, ये तो भारत की महान स्मृति का एक स्थायी भाव है, क्योंकि जितनी पुरानी हमारी महाभारत की कथा है, कमोबेश रामचरितमानस को, मतलब वाल्मीकि की रामायण के बाद तुलसी ने जब उसका अवधि में जब रूपांतरण किया और जो चीज से पहुंची, तो दरअसल भारत की पूरी संस्कृति को दो महानायकों के चरित्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। और हमारी जो पूरी लालित्य की जो कलाओं की जो परंपरा है, संस्कृति की मुख्य धारा में ये दो नायक रहे हैं, ये हमेशा रहे हैं। आज इस समय जबकि ये महाभारत का 9 दिनों का एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव रचा जा रहा है, इस समय हो रहा है जब पूरी भारत ही नहीं,
पूरी कायनात जो है एक अलग तरह से आतंक और युद्ध के साए में अपने आप को देखती पा रही है। कितना मौजूद लगता है। और क्या इससे पहले आपने ऐसा उत्सव देखा? नहीं, बहुत अच्छा है ये। देखिए, मूलतः जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, संस्कार, संस्कृति जो आप देख रहे हैं, सनातन की हम बात करते हैं, मूलतः हमारा जो जड़ है वो है। अब सवाल आ गया कि हम इस पर हम क्यों चर्चा करने लगे, या इस पे हम जी, क्योंकि हमारा ऐसा विषय है कि सिर्फ भारत भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है। जी, ये कहा जाता है कि जिस देश की अपनी लोक संस्कृति परंपरा समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी भारत भूमि में आज भी कला, संस्कृति, इन सब चीजें आज भी हैं। ये अलग बात है कि एक दौर आता है कि जब वो कहीं मध्यम हो जाता है, फिर एक दौर आता है कि जब वो काफी अच्छे इस पे चलता है। तो अब जो माहौल बना है हमारी जानना ये मैं चाह रहा था कि ये आज आपको कितना प्रासंगिक लग रहा है, और आज के परिप्रेक्ष्य में महाभारत से निकलने वाले जो आख्यान हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारी नई शिक्षा नीति के चलते कितने जरूरी लगते हैं, और इस दिशा में क्या आपको लगता है कि दूर तक जाया जाना चाहिए? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल जाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब युद्ध को हम युद्ध की तरह ना देखें, उसमें हम शिक्षा और ज्ञान भी हमको मिलता है। जी जी जी। आज जिस तरीके से एक माहौल, शायद जो महाभारत युद्ध हुआ या रामायण हुआ, आज हम देख रहे हैं कि उसी परिवेश में हम जा रहे हैं। आज हम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमने देखा है, इन्होंने कुछ मॉडल जो बनाया है युद्ध रचना की, जो तस्वीरें हैं, मॉडल है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय युद्ध की जो हमारी परंपरा थी जी, हमारी भारतीय युद्ध की परंपरा में थी कि सूरज ढलते हमें युद्ध नहीं करना है जी, हम चले जाते थे, फिर सुबह सूर्य जब उगता था तो हम युद्ध कर देते हैं। आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज तो हम रात में अटैक करते हैं, रात में युद्ध कर रहे हैं। सुबह होता है, पता चलता है कि किसी देश के आदि कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई संहिता नहीं है उसमें। और वो देखिए, जो भी नियम अनुशासन के बगैर काम करेगा जी, उसका कोई वजूद, अस्तित्व नहीं रह जाता है। जी जी। अशोक जी, आप सिनेमा के माध्यम में चूंकि काम करते रहे हैं, और जैसा कि मुझे मालूम है कि आपने झारखंड तो चूंकि एक आदिवासी बहुल राज्य अब हो चुका है, और बिरसा मुंडा जैसे शौर्य और पराक्रम से भरे हुए योद्धा वहाँ की पहचान बनते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सिनेमा इस समय जिस तरह से सिनेमा की छाप समाज पर पड़ रही है, आपको लगता है उस फ्रेम से थोड़ा बाहर आकर इस तरफ भी सिनेमा को लौटने की आवश्यकता है, जो कहीं न कहीं ज्ञान के साथ, आदर्श मूल्यों के साथ में कहीं एक प्रेरणा का संचार भी कर सके? उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा है और काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी कर रहे हैं। मैंने बिरसा मुंडा बनाया, वीरांगना रानी दुर्गावती पे हमने काम किया। जी जी। और मजेदार बात है कि मैं ऐसे विषयों को चुनता हूँ जिसको लोग जानते नहीं है। जैसे अब जैसे ललितादित्य का नाम आपने सुना? जी। कौन थे, क्या था, आपको पता है? ना बिल्कुल बताइएगा, लेकिन बताइए आप। तो ये ललितादित्य, जो सम्राट ललितादित्य, जी जी, ठीक है, ये 6वीं 7वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। वाह। आज कश्मीर, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मेरा है, वहां के मुसलमान कहते हैं कि कश्मीर मेरा है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो जो ललितादित्य सम्राट थे, कश्मीर के रहने वाले थे। उस समय अखंड भारत का कोई ये नहीं था, छठवीं, वो आर्यवर्त, मौर्य काल, वो भी बाद में आया। तो ललितादित्य ऐसे राजा हुए जो आज के परिवेश में देखें तो भारत हमारा हम देखते हैं, भारत तो पूरा उन्होंने जीता था, उनके अधीन था। चाइना का आधा भाग उन्होंने जीता, तुर्की पूरा जीता, जी जी, तिब्बत उन्होंने जीता, रसिया का कुछ भाग जीता, अफगानिस्तान वगैरह तो सर अपने ही इसमें थे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अफगानिस्तान जीता, क्योंकि वो उनके ही अधीन था। जी जी जी। तो ये ऐसे महान राजा, जी, बहुत अच्छी बात, जिसके बारे में कोई जानता नहीं, तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और एक काम में ऐसे ही कुछ लोगों को लेकर के मैं अभी काम कर, रानी दुर्गावती, मैं अकबर सम्राट आपको
लिखा जाता है, बोला जाता है सम्राट अकबर। लेकिन आपको पता है कि महारानी दुर्गावती ने अकबर की सेना को 4 बार हराई, बाज बहादुर को 17 बार हराई। ये कोई नहीं जानता है। जी जी जी। हम लोगों ने ये देखा है कि कभी अकबर हारा ही नहीं। वो तो अलग बात है कि अपने ही लोगों के कारण वो बलिदान दी। तो मेरा विषय ऐसे ही होता है जी। और हम वो भारत की लोक संस्कृति परंपरा को वो जिंदा रखी, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था को जो जिंदा रखी थी, है ना। ललितादित्य ऐसे राजा थे जो उस समय सितार वादन के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तबला बहुत अच्छा बजाते थे। तो वो संस्कृत बिल्कुल और हमारे उस विद्या से भी वो जुड़े हुए थे। जी जी। जो इतना बड़ा वो जीता। नहीं अशोक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और बिल्कुल मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ कि भारत का जो सांस्कृतिक ऐश्वर्य है उसमें हमेशा नायकों की उपस्थिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी भी ये देश ठीक से अपने ही इतिहास को जानता नहीं है। तब आप जैसे लोग जो अलग अलग माध्यमों में सक्रिय हैं और बहुत से ऐसे अनजाने पोशीदा पहलुओं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने माध्यमों में, तो निश्चित रूप से ये समय ऐसा है जब आप जैसे जो रचनात्मक व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति, उनका काम अलग तरह से पहुंच रहा है, पहुंचना चाहिए, बड़े अभियान की शक्ल लेना चाहिए। जब महाभारत पर केंद्रित कार्यक्रम हो रहा है तब हम आप जैसे लोगों से ये उम्मीद करें कि आप जब भी सिनेमा रचे या वक्ता के रूप में आए, एक संस्कृति कर्मी के रूप में अपना हस्तक्षेप करें, ऐसा सकारात्मक हो कि नई पीढ़ी को भी साथ लेकर चले। आप आए और आपने संवाद में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।